हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, कुछ मसरूफियात हैं, कुछ पाकिस्तान में आजकल इंटरनेट का मसला चल रहा है जिस वजह से हम वीडियोस प्रॉपर नहीं बना रही है। 2-3 दिन हो गए हैं। उसके अलावा दवाखाने में मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद एक रश का सिलसिला चल पड़ा है, तो इसलिए तसलसल से वीडियो नहीं, मुतवातर वीडियो नहीं आ रही। इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। मुझे रात को तकरीबन कल 12 से 1 बजे के करीब ये मसला एक फ़ोन आया दोस्त का। रिक्वेस्ट की उन्होंने कि जी हकीम साहब, हमें नज़ला, ज़ुकाम, कीड़ा और थोड़ी सी मौसम की तब्दीली से जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है या रेशा या बलगम दिमाग से गिरने लग जाता है और गले में ऐसे महसूस होता है जैसे रेशा टपक रहा हो, इसके लिए कोई अच्छा सा, कोई आसान सा नुस्खा बता दें जो हम हर जगह से खरीद लें। तो व्यूअर, नुस्खे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको ऐसा नुस्खा बताया जो है इंतहाई आसान और सादा हो और हर जगह से मिल जाता हो। ये जो टोटका मैं आपको बताने लगा हूं, इसके चीदा चीदा फायदे सुन लें। नंबर 1, कि जिनको थोड़े से मौसम की तब्दीली से नज़ला या जुकाम लग जाता हो, ये नुस्खा उनके लिए बहुत बेहतरीन है। थोड़ी सी ठंड से या खट्टी चीज खाने से गला पक जाता हो, टॉन्सिल्स जो फूले हुए होते हैं, गले हुए होते हैं, उनकी वजह से जो गला पक जाता है, दर्द होने लग जाता है, उसके लिए भी ये नुस्खा जबरदस्त है। दिमाग से जो नज़ले का गिरना, रेशे का गिरना, इसे नज़ला कहते हैं, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत कारआमद है। इसके अलावा गले में हर वक्त किसी चीज का अटके रहना, बलगम सीने पे जमी होना, इसको इंशाअल्लाह नरम करके खारिज करेगा ये नुस्खा और दोबारा इन तमाम मसाइल के हवाले से आपको तंगी नहीं होगी। तो ये नुस्खा आप घर में बना के रखें। छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। शुगर के जो मरीज हैं वो शहद के बगैर इसे रख लें, वो शहद के बगैर यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं। ये नुस्खा मतलब नज़ले जुकाम के साथ साथ बेशुमार दीगर अमराज में भी आपको फायदा देगा। जिनका हाजमा दुरुस्त नहीं है उनको भी ये फायदा देगा। यानी कि ये एक घर में, जैसे हमारे आम घरों में कुछ चटनी, अचार, मुरब्बा वगैरह बना के रखा जाता है, इस तरह ये नुस्खा भी आप बना के रख सकते हैं। इस नुस्खे के अज्जा देख लें। कैमरा करीब पर। ये है मुलट्ठी। ये पंसारी से पीसी हुई भी मिल जाती है, लेकिन ये आपको शक्ल दिखाने के लिए इसकी मैं आप साबित रखता हूँ। ये साबित आपने मुलट्ठी है, पीसी हुई ले लें पंसारी से, हर्बल शॉप जिसे कहते हैं उससे पीसी हुई ले लें, और सौंफ। ये दो चीज़ें बराबर वजन चाहिए। 50 ग्राम सौंफ ले लें, 50 ग्राम आपको मुलट्ठी, इसके 100 ग्राम वजन हो और इसके अंदर आप 100 ग्राम शहद मिला लें। कोशिश करें शहद प्योर हो, 1 नंबर हो, और ये मतलब मसनूई शहद ना हो। किसी अच्छी नामवर, किसी भी अच्छी नामवर कंपनी का ले लें, वो 1 नंबर चीज़ ही बनाते हैं कंपनीज वाले। ये आप किसी जार में, मर्तबा में संभाल लें। रोज़ाना सुबह खाने के यानी नाश्ते से आधे घंटे बाद आपने 1 चम्मच खा लेना है। 1 चम्मच आपने रात को सोने से कबल खा लेना है। दिल करे साथ नीम गर्म दूध पी लें, ना दिल करे ना पिए, कोई इशू नहीं। अगर ज्यादा नज़ला जुकाम है तो दिन में 3 टाइम भी कर सकते हैं। 3 टाइम ऐसे कि जब भी आपने खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने 1 चम्मच इसका, ये जो आपने मुरक्कब तैयार किया है, इसका खा लेना है। इस दौरान परहेज आपने खट्टी तली चीज़ों का, ठंडी अशिया का, आइसक्रीम वगैरह का, ठंडी बोतलों का, ठंडे पानी का परहेज करना है, और कोई परहेज नहीं। चावलों से परहेज करें, दही वगैरह खाने से परहेज करें, उससे क्योंकि नज़ला और रेशा पैदा होता है, आपको तंगी होगी। जब ठीक हो जाए जो मर्जी खाएं। तो ये व्यूअर, इंतहाई आसान और सादा नुस्खा आपको मैंने बताया है, आपके फायदे की चीज़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि ये जो हमारी जड़ी बूटियाँ, ये हमारी रवायत है, इस पे हम कारबंद होंगे तो हमें बेशुमार फ़ायदा अल्लाह पाक अता करेंगे, और इसके साथ साथ लोगों का भी भला होगा जिनको हम बताएंगे। इसी के साथ हकीम मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।